नमस्कार बच्चों। अपन 11th क्लास का जो पहला चैप्टर चल रहा है उस पे अपन लोग ने रिलेशन पढ़ा और फलन की बारी आती है। तो आज फलन पर चर्चा करेंगे। इसको आप देखें, जो ये फलन है, फलन यानी फंक्शन, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, यानी प्रतिचित्रण। मैपिंग यानी प्रतिचित्रण भी इसको कहते हैं। ये जो फलन है, तो बात करते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, गौर करेंगे। ये जो फलन है एक विशेष प्रकार का रिलेशन ही है। जो अपन लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं वो स्पेशल टाइप का एक रिलेशन है ना। तो बात करते हैं कि एफ सच दैट ए टू बी फलन होगा जब, कब फलन होगा, इसमें दो बात लागू होती है। एक पहली बात कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब यानी क्या, इमेज हो। पहली बात है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में क्या हो, प्रतिबिंब हो, माने ए के प्रत्येक अवयव का बी में संबंध हो। और नंबर दो कि जो इमेज है, इमेज क्या हो, यूनिक हो मतलब एक से ही हो, और एक से ही हो, यूनिक हो। और दूसरी बात क्या है कि निश्चित हो, इसी पे निश्चित हो, परिभाषित हो। इतनी बात आपको हमने लिख दिया कि एफ सच दैट ए टू बी फलन हो जाएगा जब इस जो सेट ए है अपना, उसका प्रत्येक अवयव बी के अवयव से क्या हो, संबंधित हो जाए। मतलब ए के प्रत्येक अवयव का बी में इमेज हो। और दूसरी बात कि जो इमेज हो वो केवल एक ही हो, माने यूनिक हो, केवल एक से ही हो, माने एक ही इमेज हो, और वो निश्चित हो, डिफिनिट हो, परिभाषित हो, डिफाइन हो। ठीक है। अब थोड़ा समझें इस बात को कि मान लीजिए कि यहां पर ऐसे अपन x लिख दिए और इसके बीच का एक मैपिंग बन गई f। अब होता क्या है कि जो ये x है, ये मान लीजिए सेट A का है, ये सेट B का है। ध्यान रखें कि अपन लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं। पुरानी क्लास पे आप पढ़ चुके हो कि वास्तविक रेखा जो है ना, वास्तविक रेखा पे जो नंबर लिखे जा सकते हैं, है ना। जैसे आप मान लो कि प्राकृत संख्या उस पर लिख सकते हो, दशमलव वाले संख्या लिख सकते हो, पूर्णांक संख्या लिख सकते हो, परिमेय संख्या लिख सकते हो, अपरिमेय संख्या माने √3, √5, √11, √7, इस तरह की संख्या, माने सारी की सारी संख्या जो होती हैं तो परिमेय संख्या वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है।
ठीक है। अब होता क्या है कि जो F काम करता है तो इन दोनों सेटों के बीच में एक ज्वाइंटर का काम करता है, यानी एक रूल लगाता है। वो क्या करता है, एक रूल लगाता है कि A के एलिमेंट को लेता है और रूल बना के B में पहुंचा देता है। इतना काम है इसका कि A के अवयव का लिया और एक रूल बना के उसको B पे भेज देता है। तो जब भेजा तो मान लीजिए भेज के A बना लिया क्या, fx। आई इसको हम मान लेते हैं क्या, y। तो समझो जरा, x गया, कोई x मतलब कोई रियल नंबर, x को लिया, A रूल लगाया और रूल लगा के क्या बना दिया, y, यानी fx बना दिया। मतलब x की जो इमेज मिल गई, क्या मिल गई, fx मिल गई। x की इमेज क्या मिल गई, fx मिल गई, यानी y मिल गई। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है कि x कुछ भी लो, f एक रूल लगा दिया, f एक रूल लगा के उसको y बना दिया और y कहां पहुंचा दिया, b में। एक मशीन का काम करता है। f कैसे काम करता है, एक मशीन का काम करता है कि कोई x लिया, रूल लगाया, b में पहुंचा दिया। यहां भी रियल नंबर होगा, यहां भी रियल नंबर। अब जो ये fx आएगा, यानी इमेज, x की इमेज क्या है, fx हो गई। x की इमेज क्या है, fx हो गई। इमेज बनाया किसने, f ने बनाया, एक रूल ने बनाया, ये भी रियल नंबर होगा। पर जो ये आएगा वो एक ही हो, किसी x के लिए एक ही हो और निश्चित हो और परिभाषित हो। बात समझो इसको, ऐसा नहीं कि x ऐसा तुम डाले, जब रूल लगाया तो अपरिभाषित हो गया, ऐसा x नहीं लेंगे। x ऐसा लेंगे कि जो रूल लगे और रूल लगने के बाद जो इमेज देता है वो क्या हो, परिभाषित हो। बात समझ में आ रही है, आती होगी, बिल्कुल अच्छे से देख लो कि x A का सेट का है, रियल नंबर है, उसको आपने उठाया, f रूल में लगाया, वो b में पहुंचा दिया। अब b में b का वो एलिमेंट है, तो जब b में पहुंच गया वो, तो x की क्या बन गई, इमेज बन गई। x की इमेज क्या हो गई, fx हो गई, और fx की प्री इमेज क्या हो गई, x हो गई। x fx क्या है, ये हो गई इसकी इमेज, यानी क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और x इसकी क्या हो गया, पूर्व प्रतिबिंब हो गया, पूर्व प्रतिबिंब हो गया। मतलब इसको बोल दिए क्या कि ये इमेज है और ये वाली क्या हो गई, आपकी प्री इमेज हो गई। तो x की इमेज क्या हो गई, fx, यानी y हो गई। अब y की प्री इमेज क्या हो गई, x हो गई। फिर बात समझो, a का प्रत्येक अवयव b से संबंधित हो, यानी b में उसकी इमेज हो, और जो इमेज हो तो केवल एक ही हो। ऐसा ना हो कि जो x लिए हो उसकी दो इमेज हो जाए। अब चलें, आपको हम बताते हैं इसको कि एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान लीजिए एक सेट हमने A लिया, ले लिया, -2, -1 है ना, 1, 2 और 3, और मान लीजिए 4 ले लिया, ऐसा ले लिया। और एक B सेट ले लिया, B सेट ले लिया, यानी ले लिया 1 ले लिया, 4 ले लिया, 9 ले लिया, 16 ले लिया, 25 ले लिया, दो सेट ले लिया। बात देखें आप, अब अपन क्या किए कि f सच दैट A to B बनाए, मतलब f एक मैपिंग A से B में करेगा। कैसा करेगा देखें जरा, A बना लिए, इधर A बना लिए, इसके बीच की मैपिंग क्या है, f है। बात समझ में आ रही है। यहां लिखा है -2, -1, 1, 2, 3, 4, इधर लिखा है 1, 4, 9, 16, 25। देखो ए भी रियल नंबर है, सब है ना, बता दे, एक रियल नंबर √2 में लिखो, अपान में लिखो, परमेय संख्या के रूप में, सब रियल नंबर है, प्लस लिखो, माइनस लिखो, सब रियल नंबर है। ये सेट आपका ए हो गया,
ये बी हो गया। अच्छा, अब हमने ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया ना। अब ये एक्स हो गया, कोई हो सकता है, एक्स की जगह कुछ भी रखो, और एक रूल लगा दिया, एक्स में लगा दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। ये एक नियम हो गया, एक नियम हो गया एक्स के एलिमेंट के साथ। मैंने एक्स के एलिमेंट का एक रूल लगाएगा और रूल लगा के वो बी में पहुंचा देगा, जो उसकी इमेज हो जाएगी। बात समझे? हमने उस पे 1 डाला, इस पे क्या डाला, 1 डाला, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद -1 डाला, तो -1 का स्क्वायर आप जानते होगे, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, -2 को डाला तो कितना बना दिया, ये 4 बना दिया। आप जानते हो ये 2 को डाला तो 4 बना दिया, 3 को डाला 9 बना दिया, 4 को डाला 16 बना दिया। माने ए का अवयव को एफ, यानी जो रूल है हमारा, जो मैपिंग हमारा ये एफ है, एक रूल में लगाया, ए वाला रूल में लगाया, उसको बी में पहुंचा दिया। ठीक है, वो सेट बी में पहुंचा दिया। अब बी में पहुंचा दिया हो, अब देखो कोई कहे कि -2 की इमेज कितनी है, तो कहोगे 4। अब 4 की प्री इमेज कितनी है, -2। समझो, -2 की इमेज कौन बनाया, ये रूल बनाया, एफ बनाया। क्या बनाया, 4 बनाया। -1 की 1 बनाया, 1 की भी 1 बनाया, 2 की भी 4 बनाया, 3 की 9 बनाया, और 4 की 16 बनाया। ठीक है, इमेज कौन बनाता है, एफ बनाता है। कौन बनाता है, एफ। मैपिंग जो एफ है, जो रिलेशन है, जो मतलब एक नियम है, वो आपको इमेज दे देता है, किसी अवयव की इमेज वही दे देता है। अब समझना जरा, अब हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है। देख लो, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो। देख लो, -2 का भी प्रतिबिंब है, -1 का भी है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। माने ए के सभी अवयव का इमेज बी में है। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखो, बार बार ये ध्यान रखना है कि ए का कोई भी अवयव खाली ना हो जिसकी इमेज बी में ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? ऐसा किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए, ये आप दिमाग पे रख लोगे। ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव की बी में प्रतिबिंब है। ठीक हो गया। और जब प्रतिबिंब हो तो केवल एक से हो, केवल एक से हो। देख लो, -2 का एक प्रतिबिंब है 4, -1 का एक प्रतिबिंब है 1, 1 का एक प्रतिबिंब है 1, केवल एक ही है ना भाई। 2 का एक प्रतिबिंब है 4, 3 का एक प्रतिबिंब है 9, 4 का एक प्रतिबिंब है 16। यानी कहें कि 2 के कहीं 2 प्रतिबिंब तो नहीं है, 1 का कहीं 2 प्रतिबिंब तो नहीं है, सबके कितने प्रतिबिंब हैं, केवल एक प्रतिबिंब है। यानी ये हमारा एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन हो गया। ए के प्रत्येक अवयव का बी में इमेज हो गई और केवल एक इमेज हो गई। बात समझ में आ गई? जब ये बात आपको समझ में आ गई तो ये फंक्शन हो गया। एक बात और समझ लो आपकी, कोई पूछे कि माने 3 का इमेज क्या है, इमेज क्या है, तो बोलोगे 9। और 9 का कोई बोले कि प्री इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, तो बोल दोगे क्या, 3। ये बात आप दिमाग में रखो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब जब ये फंक्शन हो जाए, जब ये फंक्शन हो जाए, तब बात आती है कि इस फंक्शन का ए एफ का प्रांत क्या होगा, ए एफ का प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा। तो ध्यान रखो कि ए का प्रांत पूरा सेट ए हो जाएगा, पूरा सेट ए। माने ए में जो जो लिखा है, -2, -1, 1, 2, 3, 4, ए प्रांत हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
इसका परिसर क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, परिसर यानी रेंज क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो इस फंक्शन का जो रेंज है, तो जो एक ही इमेज है, माने एक ही इमेज, एक के अवयवों की क्या इमेज, जो एक के अवयवों की इमेज है। देख लो क्या है, -2 की कितनी है 4, -1 की कितनी है 1, 1 की भी कितनी है 1, 2 की कितनी है 4, 3 की कितनी है 9, 4 की कितनी है 16। देख लो सेट का एक रूल है कि डबल चीज नहीं लिखी जाती है, तो इसको आप लिख दो 1 लिख दो, 4 लिख दो, 9 लिख दो, 16 लिख दो। सेट कहता है कि कोई डबल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो आप जानते हो कि रेंज को भी सेट में लिखना है, ठीक है। तो इसकी रेंज हो गई। अब एक सब बात और आती है, एक शब्द की सहप्रांत की, एक आती है सहप्रांत की। सहप्रांत एफ का कोडोमेन क्या है, तो पूरा सेट बी, पूरा सेट जो बी है वह इसका क्या हो जाएगा, सहप्रांत। A1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा सहप्रांत। फिर से बात को इसको समझ लो अच्छे से, ध्यान रखो कि एफ सच दैट A to B जो लिखा है, ए का कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए, ए के सभी अवयवों की बी में इमेज होनी चाहिए और केवल एक होनी चाहिए। ए का कोई अवयव खाली नहीं है, सबकी इमेज बी में है और केवल एक ठो इमेज, कहीं नहीं है कि 1 की 2 ठो इमेज हो, किसी की 2 इमेज नहीं है। और ये बात ध्यान रखना चाहिए कि बी का अवयव की जो लिखे हैं ये चाहे खाली हो, ए का कोई खाली नहीं होना चाहिए, बी का चाहे खाली हो चाहे भरा हो। माने कहने का अर्थ मैथ के रूप में कहें तो बी के सभी अवयवों की प्री इमेज ए में हो चाहे ना हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बी के सभी अवयवों की प्री इमेज हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। यानी बी के अवयवों की प्री इमेज की आवश्यकता नहीं है कि सभी की हो, माने बी का अवयव खाली भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए आपको बताए, तब इसको प्रांत बता दिए, इसका परिसर बता दिए, इसका सह प्रांत आपको बता दिए। थोड़ा सा आपसे बात और कर लें, वो बात ये कर लें कि अपन जब रिलेशन पढ़े थे, अपन जब पढ़े थे रिलेशन, तो देख रहे थे कि आप उसको आप पढ़ेंगे तो रिलेशन में ए के अवयव भी खाली मिलते थे, बी के अवयव भी खाली मिलते थे, है ना, उसमें प्रतिबंध नहीं था, ए के अवयव भी खाली थे, बी के अवयव भी खाली थे, है ना। तो आप ये समझो कि जो रिलेशन है, तो प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं है, पर प्रत्येक फंक्शन एक रिलेशन है। कोई फंक्शन है एक रिलेशन है, पर सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये चीज फुलफिल नहीं होती है। अब एक शब्द यहां पर जो बोले आपको कि आप x डालो, fx इजिकल टू मान लीजिए 1/x। देखो फिर यही कहानी आती है, x कहां से लिए, a से, तो x क्या हो गया, प्रांत हो गया, y क्या हो गया, परिसर हो गया, ठीक है ना। इसकी इमेज कहां से कहां चली गई, यहां चले गई, तो x क्या हो गया, प्रांत हो गया, y क्या हो गया, परिसर हो गया। x की इमेज क्या है, y है, y की प्री इमेज क्या है, x है। बात समझ में आई? हमने बोले थे इस मशीन में यानी f में नियम में ऐसा x डालोगे, ऐसा x डालोगे कि डालने के बाद जो fx आए वह परिभाषित हो। ऐसा x नहीं डाल दोगे वो डालने के बाद क्या हो जाए, अपरिभाषित हो जाए, एक निश्चित मान उसका ना आए, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी x नहीं डाल सकते हो। देखो मान लीजिए एक फंक्शन fx इक्वल टू 1/x है। अब सोचो यहां पर x है, x क्या है, x आपका क्या है, प्रांत हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं, मान लो y, और ये y क्या हो गया आपका, परिसर हो गया। समझ में आ गई बात यहां से?
बात समझ में आ गई। अब देखो हमने x इजिकल टू डाल दिया 0, तो f0 इजिकल टू क्या हो गया 1/0। ये क्या हो गया, ये अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है, मतलब इस पे हम 0 नहीं डाल सकते हैं, इस पे हम 0 नहीं डाल सकते हैं। मैंने fx इजिकल टू 1/x के डोमेन में 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 डालने से ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए 0 नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं कुछ भी x डालो, ऐसे दूसरा और देख लो। ऐसे मान लो fx इजिकल टू लिखा है, fx इजिकल टू लिखा है √x लिखा है। यहां पर क्या होना चाहिए कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर अब मान लो x इजिकल टू यहां पर -1 डाल दिए, x इजिकल टू क्या डाल दिए, -1 डाल दिए। तो जैसे यहां पर f -1 डाले तो हो जाएगा √-1। ये भी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये बात आप समझ लोगे, माने रूट के अंदर निगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए। माने हमने x डाला तो fx क्या दे दिया, निगेटिव रूट दे दिया, ये नहीं चलेगा, ये क्या है, अपरिभाषित है। यहां पर x को क्या होना चाहिए, x या तो 0 हो और या कि 0 से बड़ा हो, ये दिमाग में आपको रखना है। बात समझ में आ गई। तो मतलब ऐसा x डालो, a से ऐसा x डालो कि f जो नियम लगाता है, नियम के बाद परिभाषित रिजल्ट मिले, वही x डाल सकते हो। बात समझ में आ गई। अब जो ये x होता है, जो तुम डालते हो, जो डालने वाली चीज है वो डोमेन है, यानी वो प्रांत है, और जो निकलने वाली चीज है वही आपका परिसर है, वही आपका रेंज है। आप दिमाग में अच्छे से बात बैठा लो। जो जो चीज डाल सकते हो, जो जो नंबर डाल सकते हो, माने fx में, मैंने x कहो कि यहाँ पर f में जो जो नंबर उस रूल में डाल सकते हो और परिभाषित रिजल्ट आए, वह डोमेन है, और जो जो परिभाषित रिजल्ट आता है वही आपका परिसर है, वही आपका रेंज है। तो फंक्शन के लिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि आप हमेशा दिमाग रखो कि क्या हम डालते हैं, यहाँ पर x डालते हैं तो x जो होगा प्रांत होगा, और fx को यदि हम y के बराबर लिख दें तो जो y आएगा, जो निकल के आएगा, वह होगा परिसर। यही हमको 11th में सबसे ज्यादा जरूरी है। डालो, जो डाल रहे हो वह प्रांत है, जो निकल के आ रहा है डालने पर वह आपका परिसर है। आप दिमाग में अच्छे से देख लो कि A के जो अवयव हैं सभी की इमेज होनी चाहिए और केवल एक इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फलन नहीं होगा। और जब फलन हो जाए तब उसका प्रांत निकलता है, परिसर निकलता है और क्या सह प्रांत निकलता है। ये फलन होने के बाद ही निकलता है। दूसरी बात, जो फलन है, जो फंक्शन है, एक स्पेशल प्रकार का रिलेशन है। माने सारे जो फंक्शन है वह सब रिलेशन है, सब रिलेशन तो ही है, और पर सारे रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। आप रिलेशन वाले वीडियो को उठाकर देख लोगे कि ए के सभी अवयव की इमेज बी में नहीं मिलती है। आप दिमाग पे रख लो, ठीक है। इस तरह से आपको फंक्शन की डिफिनीशन समझ में आई होगी। अब इस फंक्शन से अपन लोग क्या करेंगे कि अभी ऐसा करते हैं कि सवाल करने का मन था, पर और छोटे छोटे फंक्शन आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो पे, और उसको आप ध्यान से देखोगे और इसके बाद अपन लोग फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालेंगे। इस प्रकार से
बच्चों आज की बात यहाँ से पूरी हुई और आप इसको समझेंगे, बार बार इस बात को समझेंगे और इस तरह से। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।